क्या भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध रोक सकते थे? बिल्कुल। क्या उनके पास इतनी शक्ति थी कि वे एक पल में सब कुछ समाप्त कर देते? निस्संदेह। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, उन्होंने ऐसा किया क्यों नहीं? जब स्वयं भगवान पृथ्वी पर मौजूद थे तो लाखों लोगों की मृत्यु, भाइयों का विनाश, गुरुओं का पतन और कुरु वंश का अंत होने क्यों दिया? क्या कृष्ण सिर्फ देखते रहे, या इसके पीछे कोई ऐसी योजना थी जिसे आज भी बहुत कम लोग समझते हैं? सच यह है कि महाभारत का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये मानवता के लिए सबसे बड़ा पाठ था। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें युद्ध के मैदान से बहुत पहले जाना होगा, क्योंकि महाभारत की आग कुरुक्षेत्र में नहीं जली थी, उसकी चिंगारी वर्षों पहले लग चुकी थी और कृष्ण यह सब शुरुआत से देख रहे थे। फिर भी उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? यही महाभारत का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है। महाभारत का युद्ध अचानक नहीं हुआ था, यह धीरे धीरे जन्मा था, ईर्ष्या, लालच, अन्याय और मौन से। जब दुर्योधन बचपन से ही पांडवों से जलता था, कृष्ण जानते थे। जब लाक्षागृह में पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची गई, कृष्ण जानते थे। जब शकुनी के छल से जुए का खेल खेला गया, कृष्ण जानते थे। और जब पूरी सभा के सामने द्रौपदी का अपमान हुआ, तब भी कृष्ण सब देख रहे थे। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। कृष्ण ने हर अन्याय पर तलवार नहीं उठाई, लेकिन जहाँ धर्म की रक्षा आवश्यक थी, वहाँ वे प्रकट हुए। द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वे आए। इसका मतलब ये नहीं कि वे हर समस्या को खुद हल करना चाहते थे, क्योंकि अगर भगवान हर बार आकर हर अन्याय रोक दें, तो मनुष्य के कर्म, उसकी जिम्मेदारी और उसके चुनावों का क्या अर्थ रह जाएगा? यही असली रहस्य है। कृष्ण सिर्फ युद्ध रोकने नहीं आए थे, वे मानवता को उसका चेहरा दिखाने आए थे। समस्या सिर्फ दुर्योधन नहीं था, समस्या पूरी व्यवस्था में फैल चुका अधर्म था। सोचिए, भीष्म जैसे महान योद्धा सत्य जानते हुए भी मौन रहे। द्रोणाचार्य न्याय पहचानते हुए भी गलत पक्ष में खड़े रहे। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधे बने रहे। कर्ण को सच पता था कि दुर्योधन गलत है, फिर भी वो उसके साथ खड़ा रहा। अगर कृष्ण सिर्फ दुर्योधन को हटा देते, तो क्या बाकी अधर्म खत्म हो जाता? नहीं, बीमारी बहुत गहरी थी, और जब बीमारी पूरे शरीर में फैल जाए तो सिर्फ दर्द कम करने से इलाज नहीं होता, सर्जरी करनी पड़ती है। महाभारत वही सर्जरी थी। महाभारत वही सर्जरी थी। कृष्ण जानते थे कि कभी कभी विनाश ही नए संतुलन की शुरुआत होता है। लेकिन क्या कृष्ण ने शांति की कोशिश नहीं की? यही वो तथ्य है जिसे बहुत लोग भूल जाते हैं। युद्ध से पहले कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने पांडवों के लिए पूरा राज्य नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ 5 गांव मांगे। सोचिए, सिर्फ 5 गांव, ताकि युद्ध टल जाए और लाखों जानें बच जाए। लेकिन दुर्योधन का अहंकार इतना बड़ा था कि उसने कहा, मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। उसी क्षण युद्ध लगभग तय हो गया। कृष्ण जानते थे कि अब ये सिर्फ जमीन का विवाद नहीं रहा, ये धर्म और अहंकार का टकराव बन चुका था। इसलिए उन्होंने अर्जुन को शक्ति नहीं दी, बल्कि ज्ञान दिया, गीता सुनाई, क्योंकि कृष्ण का काम युद्ध लड़ना नहीं था, मार्ग दिखाना था। मनुष्य को अपने कर्म का फल स्वयं भुगतना था। महाभारत का सबसे बड़ा हिडन ट्रूथ यही है। भगवान कृष्ण युद्ध रोक सकते थे, लेकिन मानवता को उसका सबक सीखना जरूरी था। अगर वे हर बार अपनी दिव्य शक्ति से सब ठीक कर देते, तो मनुष्य कभी जिम्मेदारी नहीं सीखता। महाभारत सिर्फ विनाश नहीं था, वो शुद्धिकरण था। अधर्म इतना बढ़ चुका था कि उसका अंत अनिवार्य था। कृष्ण ने युद्ध होने दिया, क्योंकि कभी कभी शांति युद्ध के बाद ही आती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि महाभारत का अगला रहस्य और भी डरावना है। क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है?
क्या उसे मिला श्राप सच में आज तक जारी है? अगर आप ये रहस्य जानना चाहते हैं तो अभी फॉलो करें और अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें।